अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज की हमारी वीडियो या करियर काउंसलिंग के हवाले से है। करियर काउंसलिंग की हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल पर, जहाँ पर आपको डिफरेंट जॉब्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आज की इस वीडियो में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जॉब को हम डिस्कस करेंगे कि इसकी सैलरी कितनी होती है, पावर्स क्या होती हैं, अदर पर्क्स क्या हैं, मज़ीद बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं, मेडिकल फ्री होता है कि नहीं होता, सैलरी में अपना गाड़ी मिलती है नहीं मिलती, घर मिलता है या नहीं मिलता, प्रोमोशन स्ट्रक्चर क्या है, आप किस हद तक प्रमोट यहाँ पर हो सकते हैं, और आपको रिक्वायर्ड डिग्री कौन सी चाहिए इसके लिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, आई साइट एट्सट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये आप लोगों को पता चल चुका है कि पीपीएससी के थ्रू इंशाल्लाह ये सीट्स बहुत जल्द अनाउंस होने जा रही हैं। तो इसीलिए इस जॉब को मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ इसकी सारी की सारी डिटेल्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये करियर काउंसलिंग की हमारी एंड स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहाँ पर डिफरेंट और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जिनको हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया हुआ है, ताकि आप लोगों को अपना करियर सिलेक्ट करने में, अपने करियर के मुतालिक फ़ैसला करने में आसानी हो। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए सीट्स अनाउंस होती हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, बट अलग-अलग अनाउंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक एडवर्टाइजमेंट में लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकें, क्योंकि जो जेल पुलिस है मर्दों की अलहदा होती है, औरतों की अलहदा होती है, लिहाजा ये सीटें भी अलग अलग अनाउंस होती हैं। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखिए आपके सामने क्लियरली एक डिटेल लिखी हुई है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मर्दों के लिए जो होता है उसे आप ASJ कहते हैं, और फीमेल्स की जो सीट होती है उसे LASG यानी कि लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल कहा जाता है। अगर इसके स्केल या ग्रेड की बात करें तो इसका 16 स्केल होता है। कौन सा स्केल होता है जी? 16। प्रिजन डिपार्टमेंट की बात करें तो ये अंडर होम डिपार्टमेंट काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स और लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स को हायर करती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तहत ही ये सीटें आती हैं। बाकी जो सूबे हैं उनके अंदर भी आती हैं, फ़िलहाल हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बातें कर रहे हैं। उसके बाद सीट्स की जो वैकेंसीज़ होती हैं वो अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल कोटा वो फिल की जाती हैं। मेल्स के कोटा की अलहदा सीट आती हैं, फीमेल्स की अलहदा सीट्स आती हैं। पोस्ट जो है यूजुअली पहले वो हर साल ही आया करती थी, बट अब तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। पहले 12 में आई थी, फिर तकरीबन 16 में आई थी, उसके बाद अब ये इंशाल्लाह अनाउंस होंगी, और हमेशा ही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये सीट्स अभी तक अनाउंस होती रही हैं। फर्दर डिटेल्स इसकी चेक करते हैं जी, कि कौन इसके ऊपर एलिजिबल होता है और कौन नहीं। देखें, जब ये सीट्स अनाउंस हो जाती हैं पीपीएससी की तरफ से, उसके बाद सबसे पहले जब आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं ASJ और LASJ के ऊपर, उसके बाद सबसे पहले आपका जो है रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जो लोग इस रिटन टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं वो फर्दर आपके पास ऑफ कोर्स वो इंटरव्यू के अंदर चले जाते हैं, और फिर जो है ऑफ कोर्स आपकी रिकमेंडेशन हो जाती है और आप अपनी जॉब के ऊपर चले जाते हैं। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना पड़ेगा कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड क्या हैं, आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, आई साइट का क्या स्टैंडर्ड है, ये देख लेते हैं। अगर हम आई साइट की बात करें, आपकी VN की बात करें, तो बोथ राइट एंड लेफ़्ट आई आपकी 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, यानी बग़ैर चश्मों के आपकी जो आई साइट है वो 6/6 होना लाजमी है। अगर 6/6 नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल। देन अगर हम हाइट की बात करें यहाँ पर, तो फीमेल्स की हाइट और मेल्स की हाइट की यहाँ पर बात की गई है। फीमेल्स की हाइट मैक्सिमम 158 सेंटीमीटर एंड मिनिमम वेट यहाँ पर जो है आपका मैक्सिमम नहीं, मतलब 158 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपका वेट 70 केजी हो सकता है, ठीक है, फॉर 158 सेंटीमीटर हाइट, एंड 2 केजी प्लस फॉर ईच एक्स्ट्रा 3 सेंटीमीटर हाइट। यानी ये फीमेल्स के लिए उन्होंने बता दिया कि 158 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट हो कम से कम, और यहाँ पर जो है आपका मैक्सिमम वेट 70 केजी होगा। 70 केजी से ऊपर अगर आपका वेट है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर 158 सेंटीमीटर हाइट से भी ज़्यादा हाइट है आपकी, ये कम से कम हाइट है ना, तो फिर वहाँ पर हर एक्स्ट्रा सेंटीमीटर के ऊपर 3 सेंटीमीटर्स के ऊपर आपका 2 केजी वेट ऐड होता जाएगा। ये आपको अलाउ करता है डिपार्टमेंट। मर्दों की अगर बात करें तो मेल्स के लिए यहाँ पर 173 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि तकरीबन ये 5'7" आपकी हाइट हो जाती है। 5 फीट एंड 7 इंचज़ एटलीस्ट आपकी हाइट होना चाहिए लड़कों की।
उसके बाद चेस्ट की बात करें तो मेल्स के लिए चेस्ट की जो कंडीशंस हैं वो ये है कि 85 सेंटीमीटर आपकी विदाउट एक्सपेंशन यानी बगैर फुलाव के 85 सेंटीमीटर कम अज़ कम ज़रूरी है, और 90 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन होना ज़रूरी है। हेल्थ की बात करें तो मेडिकली फिट होंगे तभी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट की बात करें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की तो 20 से 27 साल लास्ट एड में इसकी जो है एज लिमिट रखी गई थी, और बड़े कभी चांसेस हैं कि इस बार भी 20 से 27 साल ही होगी। कोई इसके अंदर एज रिलैक्सेशन आज तक तो दी नहीं है डिपार्टमेंट ने, बट नेक्स्ट जो है डिपार्टमेंट चाहे तो इसके अंदर अलाउ कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन, जिस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, पर चांसेस बहुत कम होते हैं। ये फिक्स ही, क्योंकि ये जो फोर्सेस की जो जॉब्स होती हैं इनके अंदर जो एज होती है वो फिक्स ही रखी जाती है, 90%, 99% यही चांसेस हैं कि एज यहाँ पर 20 to 27 ईयर्स ही रखी जाएगी, इससे ज़्यादा एज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है जी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के अंदर 20 से 28 साल हो जाती है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई हु बिलोंग टू एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब। सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकेंगे क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये जॉब्स आती हैं। उसके बाद हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का सिलेबस क्या होगा। ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम आपका होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आप जो लोग अप्लाई करते हैं वो बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सिंपल बात, जिनके पास भी 14 इयर्स की क्वालिफ़िकेशन है, पिछली दफ़ा भी यही रिक्वायरमेंट थी, इस बार भी इंशाल्लाह यही रिक्वायरमेंट होगी, और चांसेस यही है कि यही रिक्वायरमेंट रखी जाएगी कि 14 साल तालीम आपकी होनी चाहिए, कम अज़ कम 14 इयर्स आपकी एजुकेशन हो, बीए, बीएससी, बीकॉम। इवन अगर किसी ने बीएस कर रखा है तो बीएस जो कि 16 इयर्स डिग्री है तो वो भी इसके ऊपर एलिजिबल है। किसी ने एमफिल कर रखा है तो वो भी एलिजिबल है। कम अज़ कम 14 साल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो जो सिलेबस होता है उसके अंदर आपका जनरल नॉलेज शामिल है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स भी आ जाता है, जियोग्राफी भी आ जाती है, पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाएगा, यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़, नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स में से वो कुछ सवालात उठा लेते हैं, एवरीडे साइंस के पोर्शन में से सवाल आते हैं, उर्दू लैंग्वेज में से आपके सवाल आते हैं, इंग्लिश में से आते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर। तो यहाँ से ये आपके 8-10 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से आपके 100 मार्क्स का यानी कि 100 एमसीक्यूज़ का आपका एक पेपर पीपीएससी कंडक्ट करता है, और 100 एमसीक्यूज़ में से ऑफ कोर्स एक सवाल गलत करने पर, हर सवाल गलत करने पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं इन सब की तैयारी दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी टॉपिक वाइज करवाती है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा सुपर सेशन लाजमी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको सुपर सेशन के अंदर हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करवाते हैं। हर जॉब की प्रिपरेशन, एएसजे और डीएसजे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, इनकी भी प्रॉपर वे में वहाँ पर तैयारी होगी इंशाल्लाह। उसके बाद एग्जामिनेशन मेथड की बात करें तो ऑफ कोर्स आपका 90 मिनट्स ड्यूरेशन, आपको टेस्ट के अंदर 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। 90 मिनट में आपने 100 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। और यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 15 से 20 मार्क्स वो कह रहा है कि फ़िक्स हैं, इस्लामिक स्टडीज़ एंड उर्दू क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग मार्क्स अबाउट अदर सब्जेक्ट्स। ये बात ठीक है, क्योंकि तकरीबन हर पेपर में ही 10 नंबर की तो आपकी उर्दू आ जाती है, 10 नंबर की तो उर्दू ही आ जाती है ना हर पेपर में, और इस्लामिक स्टडीज़ भी 8-10 नंबर की, तो टोटल यहाँ पर 15-20 नंबर उर्दू और इस्लामिक स्टडीज़ के ही हो जाते हैं। पाकिस्तान स्टडी से काफ़ी ज़्यादा पोर्शन उठाते हैं पीपीएससी वाले, तो इस जॉब में भी पाकिस्तान स्टडी से 20 से 25 नंबर का पोर्शन उठाया जाता है। इंग्लिश में से 7-8 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, करंट अफेयर्स में से कभी एक ही पूछ लेता है, कभी 2-3 पूछ लेता है, फिर जीके जियोग्राफी में से भी वो 10-15 क्वेश्चंस पूछ लेता है, 7-8 इस्लामिक स्टडीज़ के सवाल आ जाते हैं, मैथमेटिक्स के 5-6 सवाल आ जाते हैं, कंप्यूटर के भी 5-7 सवाल आ जाते हैं, और फिर जो है कुछ जो है जेल से रेलेवेंट भी वो टर्मिनोलॉजीज़ 1-2 पूछ लेते हैं, 2-3-4 पूछ लेते हैं। और अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो आपका एक्स्ट्रा मार्क एक कटता है 0.25, यानी कि एक सवाल गलत करने पर आपकी जो कटौती होती है वो 1.25 होती है टोटल, क्योंकि 0.25 मार्क्स की यहाँ पर ईच रॉन्ग आंसर पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको वही क्वेश्चंस करने चाहिए जो आपको एग्जैक्टली आते हो। तुक्के भी अगर मारने तो सिक्स सेंस यूज़ करके बड़े बेहतरीन तरीके से आपको उसको अटैम्प्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। जो भी यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उन्हें पंजाब प्रोविंस में कहीं भी किसी भी स्टेशन के ऊपर किसी भी जेल के अंदर उनकी पोस्टिंग हो सकती है। पूरे पंजाब में आपको मूव करना होता है। सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी आपको 16 स्केल के अकॉर्डिंग मिलती है। 16 स्केल की सैलरी इस वक्त यूजुअली जो है 55 से 60 हज़ार चल रही है।
इस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बट इसके साथ आपको प्रिजन डिपार्टमेंट के कुछ अलाउंसेस मिलते हैं एक्स्ट्रा, अदर पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कि प्रिजन डिपार्टमेंट के आपको अलाउंसेस मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से सैलरी आपकी अदर डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर काफ़ी मुनाफा बख्श लगती है जॉब। जॉब के अट्रैक्शंस को देखें तो एक अच्छा खासा आपको प्रोटोकॉल मिलता है। ज़ाहिर है पुलिस का डिपार्टमेंट है तो पावर शावर ठीक आपकी लगती है, टोर शोर सही बनी रहती है। और सैलरी की बात करें तो 16वें स्केल की जॉब है, पहले दिन से रेगुलर होती है, फर्स्ट डे से रेगुलर पोस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है आजकल के दौर में। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एलिट अलाउंस भी मिलता है, उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क अलाउंस आपको मिलता है एंड अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस भी विच मेक सैलरी लुक्रेटिव। यानी कि सैलरी जो है ना यहाँ पर अमूमन 16 ग्रेड की जो बाकी डिपार्टमेंट में सैलरी है उससे इनकी सैलरी तकरीबन डबल ही हो जाती है, मतलब सैलरी अच्छी बन जाती है बहरहाल इसकी। और उसके बाद जी आपको अ 4 व्हील ऑफिस कन्वेंस विद मेंटेनेंस इज़ प्रोवाइडेड, यानी 4 व्हीलर आपको गाड़ी यहाँ पर मिल जाती है, अमूमन डाला वगैरह होता है, या आपको आपकी पर्सनल गाड़ी भी यहाँ पर मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट करवाती है। तो इसका मतलब है कि जी आपके लिए यहाँ पर गाड़ी भी अवेलेबल है। और अगर आपकी पोस्टिंग आपके घर से दूर है तो इनकी जो है कॉलोनीज़ होती हैं, घर भी आपको मिल जाता है, लिहाजा घर और गाड़ी जी अवेलेबल है इस पोस्ट के अंदर। अमूमन मिल जाती है, गाड़ी भी मिल जाती है, घर भी मिल जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपके सीनियर से ताल्लुकात कैसे हैं। तो इस हवाले से बड़ी अच्छी जॉब हो जाती है। उसके बाद जी कंफर्टेबल ऑफिशियल रेजिडेंस इज़ प्रोवाइडेड, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑफिशियल रेजिडेंस आपको मिलती है। लोकल इन इंटरनेशनल ट्रेनिंग, अक्सर व बेशतर आपको ट्रेनिंग के लिए मुल्क से बाहर भी भेजा जाता है। इंटरनेशनल जो पुलिस होती है उसके साथ भी आपकी ट्रेनिंग होती है, तो ये थोड़ा सा सैर सपाटा भी हो जाता है, तो लर्निंग टूर्स भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद जी थोड़ा सा हार्डशिप्स भी देख लेते हैं, सारे मज़े ही नहीं हैं, इसके अंदर कुछ मुश्किलात भी हैं इस जॉब के अंदर। सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी नेचर है, ज़ाहिर है कि जेल के अंदर कोई पढ़े लिखे लोग तो सारे के सारे आते नहीं हैं, कुछ वहाँ पर कातिल, कुछ चोर डकैत ऐसे लोगों से आपका वास्ता रहता है। सेंसिटिव जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अनशेड्यूल्ड ड्यूटी टाइमिंग्स हैं, आप 24 घंटे के मुलाजिम हैं, किसी भी वक्त को आपको बुलाया जा सकता है। ये नहीं है कि जी सुबह 8 बजे गए और 3 बजे ख़त्म ड्यूटी, ऐसा नहीं है। अनशेड्यूल्ड टाइमिंग्स हैं, यहाँ पर शिफ्ट्स भी चल रही होती हैं, काफ़ी कुछ है। डे एंड नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, कोई ये रूटीन नहीं है कि सिर्फ दिन में आप जाएंगे, छुट्टी शुट्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इस हवाले से ये मुश्किल हो जाती है। पर्सनल लाइफ आपके रिजर्व हो जाती है, टाइम आप फैमिली को बड़ा लिमिटेड सा दे सकते हैं, तो ये इसकी एक मुश्किल है। आसानियाँ मतलब आसानियों के साथ इसमें मुश्किलात भी हैं। पावर के साथ साथ घर और गाड़ी के साथ साथ थोड़ी सी परेशानियाँ भी हैं। हायरार्की की अगर बात करें तो मैं नीचे से ऊपर चलूँगा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जो पहली प्रमोशन है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऊपर होती है। 5 साल काम करने के बाद ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के ऊपर एलिजिबल हो जाता है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका पीपीएससी की मेरिट लिस्ट में नंबर कौन सा है। अगर आप टॉप पर पढ़ें तो 5 साल बाद फ़ौरन आपकी प्रमोशन हो जाती है, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। मतलब 5 से 7 साल में आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हो जाते हैं। चलें जी, आप इसको 8 साल भी कर सकते हैं, यानी मैं मैक्सिमम करके बताऊंगा 5 से 8 साल। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी प्रमोशन है वो जी सुपरिटेंडेंट जेल है, जिसका स्केल नंबर 18 होता है। और ये जो 18वें स्केल की आपको प्रमोशन है, ये तकरीबन आपको 10 साल बाद मिलती है। एलिजिबल तो 5 साल में ही हो जाते हैं, लेकिन तकरीबन 10 साल बाद, मज़ीद 10 साल बाद। पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल बनेंगे आप 5 से 8 साल में, फिर नेक्स्ट मज़ीद 8 से 10 साल में आप सुपरिटेंडेंट जेल हो जाते हैं, और नेक्स्ट फिर आपकी जी सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल 19 ग्रेड, इसके अंदर भी तकरीबन आपको 12 साल मज़ीद लग जाते हैं, 12 से 15 साल भी कुछ लोगों को लग सकते हैं। तो ज़्यादातर जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है वैसे वो जो है ना यहीं तक जा पाते हैं, ये 18 स्केल तक ही रिटायर हो जाते हैं ज़्यादातर। कुछ लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अगर दिखाते हैं और सीनियर्स के साथ अगर उनका एक अच्छा ताल्लुक बन जाता है, एक अच्छी उनकी जो है पीआर डेवलप हो जाती है, प्रोग्रेस अच्छी है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो वो 19 स्केल तक भी चले जाते हैं। जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल पर आते हैं बहरहाल वो 20वें स्केल तक भी अक्सर व बेशतर चले जाते हैं। बहरहाल हायरार्की आप देख लीजिए, इनके ऊपर डिप्टी डीआईजी प्रिजन्स होता है 20वें स्केल का, फिर उसके ऊपर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स 20 स्केल का, और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स 21, यानी 21वें स्केल तक के ऑफिसर्स आपके ऊपर काम कर रहे होते हैं। जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है वो अमूमन 18वें स्केल तक तो बड़ा ईजीली चले जाते हैं। बहुत कम शाज़ो नादिर ऐसा होता है कि वो 19 स्केल तक जा सकें। बहरहाल 18 ग्रेड तक भी चले जाएँ तो गाड़ी तो आपको 16वें स्केल पर ही मिल जाती है, घर और गाड़ी जो अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं।
प्रिपरेशन के लिए टिप्स क्या है जी, अपने पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि कम से कम 20 मार्क्स का पोर्शन यहाँ से आ रहा होता है। इस्लामिक स्टडीज़ में से 7-8 नंबर आ जाते हैं, एवरीडे साइंस में से 4-5, उर्दू और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी कमांड होनी चाहिए, उर्दू में से 10 नंबर का पोर्शन आता है। अप टू ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पर बात ही नहीं है, अब पीपीएससी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, लिहाजा आपको अपनी तैयारी अप टू द मार्क करनी होती है। और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएँ, हमारे डेमो लेक्चर्स को चेक करें, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं वो भी आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद जी, बिल्ड जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड आईक्यू क्वेश्चंस। आईक्यू के क्वेश्चंस तो खैर कम आते हैं, करंट अफेयर्स के 2-4 आ जाते हैं और जीके काफ़ी ज़्यादा आता है। लर्न अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको मैथ भी करनी होगी। हमारे सुपर सेशन में कंप्लीट मैथमेटिक्स, कंप्लीट कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट्स के ही ना नीचे डेमो लेक्चर्स मौजूद हैं, वो आप ज़रूर चेक करें। तो यार असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल बड़ी अच्छी पोस्ट है, अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो बहुत सारी जॉब से ये बेहतर जॉब है। ठीक है जी, आपको घर मिल रहा है, आपको गाड़ी मिल रही है, आपको बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ की जो सैलरी है उससे डबल तकरीबन सैलरी मिल रही है, और सिर्फ 14 साल डिग्री आपको चाहिए। बहरहाल हाँ, यहाँ पर हाइट वगैरह, आई साइट वगैरह आपको देखनी पड़ेगी, एज लिमिट भी एक फिक्स ही है। तो ये जनाब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के हवाले से हमारी करियर काउंसलिंग की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के हवाले से होगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।